जय मसीह के दोस्तों। यीशु के दूसरे आगमन के संबंध में आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या यीशु गुप्त रूप से नहीं आ रहे हैं? क्या बाइबल या नहीं कहती खेत में दो लोग होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा? मत्ती 24:40। बाइबल यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि यीशु का आगमन कोई गुप्त घटना नहीं है, जिसे प्रकाशित वाक्य 1:7 और भजन संहिता 50:3, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 और मत्ती 24:27 में कहता है। आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे दिखेगी, वरन जिन्होंने उसे विधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। थिस्सलुनीकियों 4:16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। भजन संहिता 50:3। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। मत्ती 24:27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो दोस्तों, जब बाइबल छड़े हुए लोगों के बारे में बात करती है तो यह नहीं कहती कि उन्हें पृथ्वी पर जीवित छोड़ दिया जाएगा। जैसे लुक्का 17:26-37 का विस्तृत अंश इस घटना का विस्तार से वर्णन करता है। नूह के दिन में दो वर्ग थे, एक ले जाया गया अर्थात बचाया गया, एक को छोड़ दिया गया अर्थात बाढ़ से नष्ट हो गया। लुक्का 17:27 देखें। लूत के दिनों में दो वर्ग थे, एक को शहर से बाहर ले जाया गया और बचाया गया, एक को शहर में छोड़ दिया गया और आग से भस्म कर दिया गया। जब यीशु आएंगे तो ऐसा ही होगा। लुक्का 17:30-37 पढ़िए। यीशु के साथ एक वर्ग को स्वर्ग ले जाया जाएगा और दूसरे वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा। लुक्का 17:37 में प्रश्न उठाया गया, कहाँ प्रभु, ये लोग कहाँ छोड़ दिए जाएंगे? बाइबल का जवाब स्पष्ट है, जहाँ भी साव होगा गिद्ध वहीं इकट्ठे होंगे। प्रकाशित वाक्य 19:11-18 इस बात को स्पष्ट करता है कि यीशु के आने पर दुष्ट लोग नष्ट हो जाते हैं। दूसरी थिस्सलुनीकियों 1:7-9। और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने समर्थित स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। सवाल 2, क्या बाइबल यह नहीं सिखाती कि यीशु एक चोर के नहीं आ रहा है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:2। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। दोस्तों, यीशु के चोर के रूप में आने का प्रत्येक बाइबल के संदर्भ यीशु के आने के अप्रत्याशित समय के संदर्भ में है, न कि उनके आने के तरीके के बारे में। वह एक चोर के समान तेजी से आता है, अप्रत्याशित रूप से एक चोर के रूप में, लेकिन विजयी महिमा में बिजली के समान शानदार वैभव में आता है। आइए पढ़ें मत्ती 24:42-44। इसलिए जगते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जगता रहता और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:1-5। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। मत्ती 24:27।
क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।